जिंदाबाद अगर आप सबका सहयोग रहा, दीदी भारत सिंह मंच से बोलता हूँ, आने वाले समय में उनको झोला उठा के भागना पड़ेगा बिहार से। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बीजेपी अपने निषाद नेताओं के जरिए निषादों को एकजुट करने में एक बार फिर फ्लॉप साबित हुई है और इसके पीछे के क्रोनोलॉजी को समझना जरूरी है। आखिर क्यों बीजेपी बार बार प्रयोग तो करती है, दाने तो डालती है, नेताओं को अपने पार्टी में तो लाती है, लेकिन निषाद को मुकेश सहनी के खिलाफ गोलबंद नहीं कर पाती है। 500,000 लोग भी इकट्ठा नहीं कर पाती। दरअसल मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का जो कोर वोट बैंक है वो मल्लाह है, निषाद है। और मुकेश सहनी की पार्टी न सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी है बल्कि एक फैक्ट्री समान है, जहां से भारतीय जनता पार्टी निषाद मल्लाह नेताओं को अपने पास बुलाती है, दाने डाल डाल कर प्रयोग बार बार करती है। मुकेश सहनी को डैमेज करने के लिए हर बार कोशिश करती है, लेकिन हर बार असफलता हाथ लगती है। बीजेपी के अंदर पुराने नेताओं को अगर आप छोड़ दे तो जितने भी नए नेता हैं निषाद के, चाहे वो दिल्ली में जो मंत्री बनाए गए हैं, चौधरी जी वो हो, निषाद जी वो हो, या फिर बिहार में जिनको जिनको मौका मिला, एक आध लोगों को छोड़ दे तो, कैप्टन साहब के फैमिली को छोड़ दे तो, सभी के सभी मुकेश सहनी की राजनीतिक पाठशाला के स्टूडेंट रहे हैं, उसी फैक्ट्री से निकल कर आए हैं। या फिर यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी की पार्टी को लगातार तोड़ा है अपने पास नेताओं को बुलाने के लिए, लेकिन हर एक कोशिश फ्लॉप साबित हुई है। एक बार इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर आज की है। दरअसल शहीद जुब्बा सहनी का शहादत दिवस मनाया गया आज पटना में। सकलदेव बिंद है, बीजेपी के नए नए नेता हैं, मुकेश सहनी के पार्टी से ही आए हैं और उनके जरिए बीजेपी की कोशिश थी कि भाई मल्लाहों को एकजुट किया जाए, निषादों को एकजुट किया जाए, मुकेश सहनी को कमजोर करने के लिए महापुरुषों के नाम पर कम से कम भीड़ तो इकट्ठा किया जाए। लेकिन महापुरुषों के नाम के बावजूद भी 500,000 लोग इस कार्यक्रम में इकट्ठा नहीं हो पाए। चीफ गेस्ट कौन था? सम्राट चौधरी। चीफ गेस्ट कौन? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी। चीफ गेस्ट कौन? विजय कुमार सिन्हा। तमाम बड़े धुरंधर पहुंचे, लेकिन कुर्सियां आप देख रहे हैं ना, ऊपर तो छोड़ दीजिए, ऊपर तो पूरा खाली है और नीचे भी आधा से ज्यादा कुर्सी आपको खाली नजर आ रहा होगा। लाल कुर्सी तो बिल्कुल खाली दिख रहा है, ब्लू वाले पर लोग बैठे हैं और उसमें भी जो लोग बैठे हैं, जो लोग उस कार्यक्रम में गए हैं, वो भी मुकेश सहनी और वीआईपी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई पहला प्रयोग नहीं है जो फेल हुआ है। इससे पहले भी अनेकों बार भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के प्रयोग किए हैं मुकेश सहनी के खिलाफ निषादों को गोलबंद करने का, लेकिन हर एक प्रयोग फेल साबित हुआ है। हालांकि मुकेश सहनी कहते भी हैं कि हमारी पार्टी राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक फैक्ट्री है जहां निषाद नेता पैदा लेते हैं और यहीं से लोग जाते हैं दूसरे दल में, उनको भाव मिलता है और वो वहां पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, समाज को भूल जाते हैं। मुकेश सहनी का मांग है कि भाई जो आरक्षण निषादों को मिलना चाहिए, कई स्टेट में मिलता है, वो आरक्षण बिहार में भी निषादों को मिलना चाहिए। और मुकेश सहनी का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। मुकेश सहनी का मल्लाहों पर, निषादों पर पकड़ है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और इसी का नतीजा है कि मुकेश सहनी के इर्द गिर्द जो भी नेता बनते हैं, मतलब कि जो नेता बनते हैं उनके इर्द गिर्द दिखते हैं, भारतीय जनता पार्टी तुरंत उन पर डोरा डालना शुरू कर देती है, चारा डालना शुरू कर देती है और उनको अपने पाले में ले लेती है। और इसके कई सारे उदाहरण हैं। दिल्ली वाले चौधरी जी, निषाद जी भी यही थे, मुकेश सहनी के आगे पीछे करते थे। उस दौर को हम लोगों ने देखा है। राजभूषण निषाद जी, हरि सहनी क्या थे? यही थे, कसम भी खाया था आजीवन वीआईपी के साथ रहेंगे। सकलदेव बिंद मुकेश सहनी के हनुमान थे। तो बीजेपी को जब भी निषाद नेताओं की जरूरत होती है वो मुकेश सहनी की पार्टी पर नजर डालता है, वहां से बीजेपी चारा डालकर, डोरा डालकर जो है प्रलोभन देकर नेताओं को अपने पास बुलाता है। लेकिन क्या है ना कि नेता बुला लेंगे, नेता और उस विचारधारा के साथ जो लोग जुड़े हैं पार्टी से, उनको कैसे तोड़ पाएंगे? और आज के तारीख में विचारधारा की राजनीति है,
नेता आएंगे जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता। लालू यादव की पार्टी में कितने आए कितने गए, भारतीय जनता पार्टी में कितने आए कितने गए, लेकिन जो बीजेपी की विचारधारा है, जिस विचारधारा के कारण लोग जुड़े हैं, उन लोगों को कैसे आप गोलबंद कर पाएंगे। और नतीजा यही है कि बीजेपी जब जब इस तरीके के प्रयोग किए है, फ्लॉप साबित हुई है। एक बार फिर पटना में बड़ा कार्यक्रम का दावा किया गया कि जहां पे हजारों हजारों की भीड़ आएगी, हालांकि पैसे खर्चे किए गए, लाखों करोड़ रुपए, गाड़ियां भेजी गई, लेकिन सब पर पानी फिर गया। जो पूरा हॉल बुक किया गया था, खाने बनवाए गए थे, कहा गया कि बीजेपी ने भी फंड किया था कि सकलदेव बिंद जी आप भीड़ इकट्ठा कीजिए, मुकेश सहनी को डैमेज करना है। लेकिन बहरहाल एक बार फिर बीजेपी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई है। देखना है कि बीजेपी की जो कोशिश है निरंतरता में आगे चलती रहती है, या फिर इसके बाद बीजेपी को समझती है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। मल्लाहों का नेता कौन, निषादों का नेता कौन? अगर आप मल्लाह हैं, निषाद है, तो अपनी राय को जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।